तो यह तो सभी जानते हैं कि पांडवों के पिता राजा पांडु पांडवों के जन्म के बाद ही उन्हें अकेला छोड़ गए थे, लेकिन बहुत से लोगों को उनकी मृत्यु के कारण के बारे में नहीं पता। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कुंती के पति महाराज पांडु एक बार वन में शिकार खेलने गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। उन्होंने उसी समय अपना धनुष बाण निकाला और तीर उस हिरण की ओर छोड़ दिया। पांडु ने अपने तीर से हिरण के जोड़े को मार गिराया था, जो कि उस समय जंगल में विहार कर रहे थे, लेकिन वो हिरण के रूप में ऋषि दंपत्ति थे। ऋषि दंपत्ति ने मरते मरते राजा पांडु को यह श्राप दिया कि राजन, मैंने तुम्हारे जैसा क्रूर पुरुष आज तक नहीं देखा है। जिस प्रकार तुमने हमें काम क्रीड़ा के वक्त मारा है, उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करते हुए ही हो जाएगी। यह बात सुन राजा पांडु के पांव तले जमीन खिसक गई। वे अपनी पत्नियों के पास गए और सारी बात उन्हें सुना दी और बोले, देवियों, मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर अब इस जंगल में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ और धृतराष्ट्र को मेरा संदेश देना कि अब से वही हस्तिनापुर के सम्राट होंगे। उनके वचन सुन दोनों रानियों ने कहा कि नाथ, हम दोनों एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकते। अगर आप अपना पूरा जीवन इस वन में व्यतीत करने के इच्छुक है तो हम भी आप ही के साथ इस वन में रहना चाहते हैं। कृपया हमें भी अपने साथ रहने की आज्ञा दे दीजिए। अपनी पत्नियों का दुखी चेहरा देख पांडु ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। एक बार राजा पांडु ने ऋषियों की टोली को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। पांडु ने उन ऋषियों को स्वयं को साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऋषि नहीं माने। ऋषियों ने पांडु से कहा, हे राजन, आप निसंतान हैं और कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, इसलिए हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ है। यह सुन राजा पांडु बहुत ही दुखी हुए और अपनी पत्नी कुंती के पास आकर मदद की गुहार लगाने लगे और बोले, हे प्रिय, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ शरण, ऋषि शरण, देव शरण और मनुष्य शरण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम किसी भी प्रकार से पुत्र प्राप्ति में मेरी सहायता कर सकती हो? अपने पति को दुखी देख कुंती ने एक समाधान दिया और बोली, एक बार ऋषि दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे एक मंत्र दिया था। मैं उस मंत्र का जाप कर कभी भी किसी भी देवता का आह्वान कर कुछ भी मांग सकती हूँ। यह सुन पांडु ने जल्द ही किसी भी देवता को बुलाने का आग्रह किया। कुंती ने सबसे पहले धर्म के देवता को बुलाया, जिन्होंने पांडु और कुंती को एक धार्मिक संतान होने का वरदान दिया। भविष्य में वह संतान धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से विख्यात हुई। पहली संतान के बाद पांडु ने कुंती को 2 बार और देवताओं को बुलाने के लिए कहा। इस बार कुंती ने वासुदेव और इंद्रदेव को बुलाया। वासुदेव से भीमसेन और इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। पांडु और कुंती की 3 संतानें थी, लेकिन पांडु की दूसरी पत्नी माद्री निसंतान ही थी। इसलिए पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को वह मंत्र का ज्ञान दिया। इस मंत्र का सदुपयोग कर माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब राजा पांडु का परिवार संपूर्ण था। अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ वन में रहना चाहते थे, लेकिन राजा पांडु की यह खुशी कुछ दिनों की ही थी। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ सरिता नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय आसपास का वातावरण अत्यंत रमणीक था। ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी क्षण एक हवा का झोंका माद्री के वस्त्रों को उड़ा ले गया, जिसके कारण राजा पांडु का मन चंचल हो गया और वह दोनों ही श्राप के परिणाम को भूलकर एक दूसरे के करीब आ गए, जिस कारण राजा पांडु की उसी क्षण मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु का कारण बनने वाली माद्री भी पांडु के साथ सती हो गई और कुंती अपने 5 पुत्रों का लालन पालन करने के लिए उन्हें हस्तिनापुर ले आई। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पांडवों के पिता कहलाए जाने वाले राजा पांडु की मृत्यु कैसे हुई। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसी और खास जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र स्पिरिचुअल 5 टेक।